बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे जिनमें हमने 5.3 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम शामिल था उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप वो लेक्चर्स देखें, उनके बाद आप यहाँ पर आएँ। फाइनली आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिक क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का जो आपके सामने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। अब हमें स्पेसिफिक उसने कह दिया है कि आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करें और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए 3 मेजर पार्ट सोल्व करूंगा। रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे। फर्स्ट पार्ट देखें, बहुत ही इजी है। 3x³ - 10x² + 13x - 6 इज डिवाइडेड बाय x - 2। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप x - 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा वो हमने बताना है। तो बहुत ही इजी काम है। मैंने पहले आपसे 2-3 सवाल मेजर जो आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाएंगे। आप मुझे बताएं, ये 3x³ - 10x² + 13x - 6 ये पॉलिनोमियल है या नहीं? जी जल्दी करें। जी ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब मेरा सेकंड सवाल आपसे ये कि कौन सी डिग्री वाला पॉलिनोमियल है? जी वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपको नजर आ रही है 3 है, तो ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है। बहरहाल अपने आंसर की तरफ जाते हैं। हमें डिवाइड करना है इस 3rd डिग्री पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से जो कि गिवन है x - 2। मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, तो जिसकी वेरिएबल की पावर 1 उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम करते क्या थे कि हम लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते थे। इक्वल टू 0 पुट करके x - 2 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पर x के साथ हो रहा है माइनस, वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस, और 0 के साथ जो चीज़ प्लस माइनस होती है वो एज इट इज आ जाती है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है? अब ये x की वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देंगे जहाँ जहाँ हमें 3rd डिग्री पॉलिनोमियल में x नज़र आता है, वहाँ उस x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है ये, मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर 2 का क्यूब है फर्स्ट, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? जी 2 के क्यूब से मुराद है 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 2 का क्यूब हो गया 8। सिमिलरली यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, और 13 × 2 हम जानते हैं क्या आ जाएगा? 13 × 2 = 26 एंड -6 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब आप देखिए बहुत ईजी है। 3 × 8 = 24 हो गया, 10 × 4 = 40 हो गया, 26 - 6 20 हो गया। क्लियर है? अब इसको सोल्व करें जल्दी से। 24 - 40 + 20 आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर हो गया, यानी ये हमारा रिमाइंडर भी आ गया। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 4x³ - 4x + 3 वही काम है। इस दफ़ा जिससे हमें डिवाइड करना है 2x - 1 है। अगेन ये हमारे पास अगेन एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है, तो अगेन लीनियर पॉलिनोमियल का आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अब देखें 2x - 1 है। सबसे पहले 1 जहाँ पर हो रहा है माइनस, वहाँ पर जाकर हो जाएगा 1। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x = 1। हमें चाहिए x की वैल्यू 2x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पर जाकर हो जाएगा डिवाइड। वहाँ पर इक्वल टू की दूसरी जानिब 1 है, तो 1 के नीचे जाकर 2 जब डिवाइड हो जाएगा तो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब जहाँ जहाँ आपको अगेन 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है 3rd डिग्री पॉलिनोमियल, वहाँ आप x को पुट कर दें। ये मैंने कर दिया x को पुट। अगेन अब आपने क्यूब को फर्स्ट सोल्व करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 को सोल्व करें। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 की आप जो मर्जी पावर ले लें 1 ही आएगा। अगेन अभी हमने देखा 2 का क्यूब क्या था? जी 2 का क्यूब हमारे पास 8 आया था। और अगेन जहाँ पर आप देखें ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो उनको हम कट भी कर सकते हैं। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। इसी तरह अब देखें तो 4 × 1/2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, और वो काट के -2 + 3 हो गया। अगेन जहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है, ये देखें जहाँ पर 4 × 1 = 4
एंड 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 1/2 और -2 + 3 + 1 आ गया, 1/2 + 1 आ गया। अब यहाँ पर सिंपल नज़र आ रहा है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आप कैसे लेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी जब डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो एलसीएम वही आ जाएगा जो 1 का डिनोमिनेटर होगा, यानी 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 जब एलसीएम में हमारे पास आ गया, लेट मी रेज इट, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 2। जब 2 एलसीएम आ गया तो इस 1 का जो डिनोमिनेटर है वो तो 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो 2 2 1 2, तो ये ऐसी एज इट इज रहेगा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, जबकि एलसीएम हमारे पास 2 आया था, तो क्या आ जाएगा 1 2 2, तो इसलिए 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 / 2, 1 + 2 = 3, 3 / 2, ये हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, बहुत ही इजी पार्ट है। पार्ट नंबर 4 देखें, 2x - 1 का होल क्यूब है +6 × 3 + 4x का होल स्क्वायर -10, इसको डिवाइड करना है हमने 2x + 1 से। अगेन लीनियर पोलिनोमियल है और हमारे पास एक 3rd डिग्री पोलिनोमियल है, तो अगेन लीनियर पोलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 पुट कर दें। अब यहाँ पर 2x + 1 = 0 है, तो सबसे पहले तो +1 वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा जी, +1 वहाँ पर जाकर हो जाएगा -1, और x की वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ आपको 3rd डिग्री पोलिनोमियल में x नज़र आता है, वहाँ आप x की वैल्यू जो कि -1/2 है इसको पुट कर दें। ये मैंने पुट कर दिया, बहुत ही ईजी काम है। क्लियर है? अगेन यहाँ पर हमें कपल ऑफ कटिंग्स नज़र आ रही है, तो कट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए 2 2 से कट हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर अगेन देखें, अगेन 2 4 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2, ये 2 2 ज़ा हो गया 4। और कोई कटिंग हमें नज़र नहीं आ रही ना, और कोई सिम्प्लिफिकेशन है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे -1 -1, क्योंकि यहाँ से कटिंग खत्म, -1 बचा था, और जहाँ पर 3 एज इट इज़, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 एज इट इज़। अब -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 - 1 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। अब -2 का होल क्यूब, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है जी, भी हमने पढ़ा 2 का क्यूब होता है 8। अब सवाल ये पैदा होता है कि +8 आएगा कि -8। मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का साइन इंक्लूडेड आ जाए और आपके पास पावर अगर ओड नंबर हो तो माइनस आ जाता है, अगर इवन नंबर हो तो माइनस नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर पावर ओड नंबर है, 3 ओड है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, -8 आ जाएगा इसका क्यूब। 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 6 1 = 6, और -10 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -12। क्लियर है? तो ये बहुत ही इजी पार्ट था, मैंने आपको करवा दिया इसके 3 पार्ट्स। पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आपने अपने तौर पर प्रैक्टिस करने हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 स्टेटमेंट इज। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, दैट्स वाई मैं ये करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 बहुत ही ईजी, आपने खुद करना है। इफ x + 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value of k। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, वो कह रहा है कि अगर x + 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, अब हमें बताया जा रहा है कि ये x + 2 इसका फैक्टर है, तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फैक्टर थ्योरम से लिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, पहला काम वही है, आपने लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो लीनियर पोलिनोमियल x + 2 इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। 2 यहाँ पर प्लस वहाँ पर जाकर हो गया माइनस, x = -2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये तो बड़ा इजी काम था। अब जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है जिसका x + 2 फैक्टर है, वहाँ पर आपको जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप -2 पुट कर दें। करते हैं, ये मैंने -2 इसको पुट कर दिया। अब -2 का स्क्वायर क्या हो गया जी, 2 का स्क्वायर हो गया 4। पावर इस दफ़ा इवन नंबर है, माइनस नहीं आएगा, तो 4 इसका स्क्वायर हो गया। अब और जहाँ पर आप देखें
ये माइनस माइनस आपस में हो गए प्लस, 2 4 दा 8 आ गया और माइनस 4k² एज इट इज आ गया। ठीक है, 3 4 दा हमारे पास क्या हो गया 12 प्लस 8k माइनस 4k²। अब यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई भी कटिंग दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर हम रुक गए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ज़रा गौर करें। क्वेश्चन पे हमें कहा गया है कि x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे प्रूफ करके दिखाएं सिंपल नंबर्स में कि 2 4 का फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे जी? आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 दा 4, 4 माइनस 4 रिमाइंडर क्या आ गया, 4 माइनस 4 रिमाइंडर 0 आ गया। इससे हमें बात क्या पता चलती है कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, अगर डिवीजन से रिमाइंडर 0 आ जाए तो यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर होगा। बात को ज़रा समझें। मैंने आपको कहा 2 को आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि 2 4 का फैक्टर है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा जी? रिमाइंडर 0 होगा। याद रखें, जब भी हमें बताया जाए कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। हम जब लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते थे, उस x की वैल्यू को उस पोलिनोमियल में पुट करते थे, हमारे पास क्या आता था? हमारे पास रिमाइंडर आता था। तो ये जब हमने यहाँ पर x इक्वल टू -2 को इस इक्वेशन में पुट किया, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये दरअसल क्या है, ये हमारे पास एक रिमाइंडर ही है। एक रिमाइंडर ये आ गया और x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, बताया जा रहा है फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो यानी 12 प्लस 8k माइनस 4k² को मैं इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ। ये मैंने इसको जरा अरेंज फॉर्म में लिख दिया पहले, अब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने रीजन भी देनी है, एज x+2 इज अ फैक्टर, कि x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आ गया, तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये बहुत ही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगेन आप सुन ले, जब भी आपको कहा जाए कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। जैसे 2 4 का फैक्टर है, हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये कंफर्म बात होगी कि जब भी कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर बताया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। दैट्स वाई हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्लियर है? अब काम बहुत इजी है। हमने 5.2 में मिडिल टर्म ब्रेक के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा। हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन आता है। अगर हम 4 का टेबल देखें, तीनों में कॉमन आ रहा है। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, यानी ये 4 कॉमन आ रहा है। और जो k² है, जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री है, k² हमारे पास है, इसके साथ माइनस का साइन हमें नहीं चाहिए। इस माइनस के साइन को हमने निगलेक्ट करना है, यानी हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे, 4 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर k² बच जाएगा। जहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो -2k आ जाएगा, अगेन -3 आ जाएगा। क्लियर? हमने माइनस को भी कॉमन लिया, हमने 4 को भी कॉमन लिया। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन या आप बोल सकते हैं सिंप्लीफाइड पोलिनोमियल आ गया है। तो बहुत ही इजी है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना। मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। k² को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -3k² आ गया। अब 2k को, इस 2k को आपने ब्रेक इस तरह करना है कि जब प्लस या माइनस करूं तो 2k ही आए और मल्टीप्लाई करूं तो -3k² आना चाहिए। जी ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ज़रा सोचें। जी वो दो नंबर -3k और k हैं, यानी -2k को -3k प्लस k में मैंने ब्रेक कर दिया। आप देखें -3k प्लस k करेंगे तो 3 - 1 2 ही हो जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए -2k ही आ जाएगा। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3k² ही आ रहा है, जो कि फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब बहुत इजी काम हो गया। फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन ले लें, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 टर्म में से आपको k कॉमन आता है, k कॉमन लिया तो जहाँ पे 2k थे एक बाहर चला गया, एक k बच गया, -3 एक ही k बाहर चला गया तो k -3 अंदर बच गया। क्लियर है? अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैंने k कॉमन लिया। अब यहाँ पर k -3 है। याद है हमने करना क्या था? हमने कॉमन इसलिए लेना था कि दोनों ब्रैकेट्स की टर्म सेम आ जाए। जहाँ से जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे मालूम हुआ कि ब्रैकेट की टर्म है k -3,
यहाँ पर भी मुझे k-3 ही बनाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अपनी आसानी के लिए मैंने 1 कॉमन ले लिया ताकि k-3 कॉमन आ जाए। अब k-3 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दें, k और ये +1 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में आप लिख दें। क्लियर। अब दो टर्म्स आ गई, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर दें। k-3 इज इक्वल टू 0, k+1 इज इक्वल टू 0, k-3 वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस k की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1 वहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस k की वैल्यू -1 आ जाएगी। k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू -1, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई k की, और यही हमने फाइंड भी करना था, हमें k की वैल्यूज़ फाइंड करने की कहा गया था। और आप क्वेश्चन की हिंट देख रहे हैं, उसने वैल्यू नहीं कहा, उसने वैल्यूज़ कहा है, उसने s का यूज़ किया है, यानी यहीं से हमें पता चल जाता है कि k की एक वैल्यू नहीं आने वाली, k की 2 वैल्यू है, 2 से ज़्यादा भी आ सकती है। हमारे केस में 2 वैल्यू आई है, यही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने कहा कि पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 2 का मैंने करवाया, पार्ट नंबर 2 जो है वो इससे ज़्यादा इजी है, उसमें कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, वो सिंपल वैल्यू आप पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगेन आपने जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपके पास k की वैल्यू इजीली आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगेन इसके भी 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, फर्स्ट पार्ट में 2 फैक्टर्स यहाँ पर गिवन थे, यहाँ पर 3 है, तो इस वजह से मैंने इसको चुना है। तो 3 फैक्टर्स हैं, x-2, x+3, x+x-4, ये 3 फैक्टर अगेन बताया जा रहा है कि 3 फैक्टर हैं ये इस पोलिनोमियल के। दरअसल यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, अब वो हमें ये कह रहा है कि आप बताएं कि x-2, x+3, x-4 ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो अगेन मैंने आपको क्या बताया कि फैक्टर तब होगा जब पुट करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपल है, 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x-2 इज इक्वल टू 0, 2 वहाँ पर जाके हो गया प्लस x इज इक्वल टू 2, एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया। x+3 इज इक्वल टू 0, 3 वहाँ पर जाकर हो गया माइनस x इक्वल टू -3, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया। x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड फैक्टर आ गया। अब वन बाय वन इनको पुट करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं इस क्यू में, ये मैंने पुट कर दिया। जहाँ पर x मुझे क्यू में नज़र आया वहाँ मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया। अब 2 का क्यूब हो गया 8, जहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 2 4 दा 8 ही हो जाएगा, -5 2 दा 10, -6 एज इट इज आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये 8 + 8 हो गया 16, माइनस माइनस अगेन प्लस 10 + 6 16, और माइनस आ जाएगा 16 - 16, हमारे पास रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर क्या है 0, यानी x+2 ये हमारा इस पोलिनोमियल का फैक्टर आ गया, यानी ये हमारा फैक्टर है। अब x-3 की बारी है, तो जहाँ आपको पोलिनोमियल में x नज़र आता है वहाँ अब की बार आप -3 पुट करें। अब -3 का क्यूब, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 आ गया, 27 आ गया, और क्यूब है तो क्यूब क्या है ओड है, तो ओड में मैंने क्या कहा था माइनस इंक्लूड आ जाएगा, तो -27 आ जाएगा। इसी तरह -3 का स्क्वायर है, अब स्क्वायर है इवन पावर है, माइनस नहीं आएगा, 3 3 दा 9 एंड 2 9 दा 18 आ जाएगा। अगेन माइनस माइनस हो जाएगा, +3 5 दा 15, और -6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अगेन ज़रा इसको सोल्व कर लेते हैं। -27 + 18 आप करें, और -27 + 18 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू 27 है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए -9 आ जाएगा। इस तरह 15 - 6 करेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन इस दफ़ा ग्रेटर 15 और इसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए +9 आ जाएगा। तो -9 + 9 आपस में कट हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन रिमाइंडर 0 आया, यानी x इक्वल टू -3, ये भी हमारा फैक्टर आ गया गिवन पोलिनोमियल का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x इज इक्वल टू 4 को आप पुट कर दें आप क्या ऑफ x में, जहाँ x नज़र आता है। अब 4 का क्यूब बड़ा इजी है, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 64 हमारे पास 4 का क्यूब आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 16 दा 32 आ गया, 5 4 दा -20, -6 एज इट इज हमारे पास आ गया। अगेन 2 को कर ले, 64 + 32 करेंगे 96 आ जाएगा, 20 और -20 -6 -+ 20 + 6 26, और माइनस इंक्लूड आ जाएगा,
यानी 96 माइनस 26, इन दोनों का आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास Q4 की वैल्यू 70 आ रही है, जो कि 0 नहीं आई, यानी हमारा x = 4 ये हमारा इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्लियर है? ये आपने अब लास्ट में लिख देना है कि x - 2x + 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल p of x = 4x³ - 7x² + 6x - 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। अगेन हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या रहा है कि इस पोलिनोमियल को आपने x + 2 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स बच्चे आमतौर पर क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर पोशीदा है, आप ज़रा गौर से पढ़ें। उसने एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ किया है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, तो आप इसका मतलब एकदम समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि 4 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या आ रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी जहाँ पर अब उसने किस तरह कंफ्यूज किया हुआ है, उसने एग्जैक्टली का वर्ड यूज़ किया है कि वो कह रहा है कि x + 2 जो पोलिनोमियल है वो x + 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई चीज़ पूरी डिवाइड होती है तो रिमाइंडर तो 0 आता है। तो यानी हम x + 2 को = 0 पुट करके जहाँ पोलिनोमियल में x नज़र आएगा वैल्यू पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको = 0 पुट करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब इसको = 0 पुट करना है, रिमाइंडर 0 है। तो x + 2 = 0, x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये -2 जहाँ पर आपको पोलिनोमियल में x नज़र आया वहाँ आप पुट कर दें। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, अगेन पावर ओड है -8 आ जाएगा, और 4 8 था 32 -32 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर पावर इवन है, माइनस गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 7 था 28 -28 क्योंकि माइनस बाहर इंक्लूडेड है। 6 2 था 12 प्लस -12 हो जाएगा, -3m एज इट इज हमारे पास आ गया। जल्दी से सोल्व करते हैं इसे। -32 -28 -12 तीनों के साथ माइनस का साइन है, तीनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तीनों का जब ऐड किया तो -72 -3m आ गया। अब यहाँ पर वो एग्जैक्टली डिविजिबल वाली बात अप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पर अब हमने इसको = 0 पुट कर देना है। ये मैंने इसको = 0 पुट कर दिया। अब 3m को मैं वहाँ पर ले जाता हूँ, 3m वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस 3m = -72 आ गया। अब 3 वहाँ पर m की वैल्यू चाहिए, 3m के साथ मल्टीप्लाई और 72 के साथ नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवीजन में हम इसको कट करेंगे। 3 2 था 6, रिमाइंडर 1 बचा, 12 बच गया, 3 4 था 12 यानी -24m की हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। स्टेटमेंट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ पोलिनोमियल p of x and q of x leaves the same remainder when divided by x - 3। की पॉइंट क्या है? याद रखें स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन का कोई ना कोई की पॉइंट जरूर होता है जिस पे को वो क्वेश्चन बेस करता है। तो इस क्वेश्चन का जैसे लास्ट क्वेश्चन का की पॉइंट एग्जैक्टली डिविजिबल था, इस क्वेश्चन का की पॉइंट हमारे पास क्या है? लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी आप x - 3 को = 0 पुट करके जो वैल्यू आएगी आप p of x में पुट करें, q of x में पुट करें, दो वैल्यूज आ जाएंगी। वो अब क्या कह रहा है कि आप जब इन दोनों को ये वैल्यू दोनों में पुट करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो रिमाइंडर सेम कैसे आएगा? जब वो दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम उन दोनों के = 0 एक दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। आगे चल के मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले x - 3 = 0, -3 वहाँ पर जाकर हो गया, प्लस x = 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले इस वैल्यू को हम p of x में पुट करते हैं, तो जहाँ p of x में x है तो वहाँ आप 3 पुट कर दें। ये मैंने पुट कर दिया। तो अब देखें 3 का क्यूब हमारे पास हो गया, 3 3 9 9 3 27k आ जाएगा, k से मल्टीप्लाई कर 27k ही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, 3 3 9 एंड -4 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? 27k एज इट इज, क्योंकि कोई और k की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। 36 + 9 45 हो गया, 45 - 4 41 हो गया, 27k + 41। अब ये इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो रहा, इसको अभी हम यहीं पर रोकते हैं और अब x की वैल्यू जो 3 है इसको q of x में पुट करते हैं। तो जहाँ पर q of x पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप 3 पुट कर दें।
ये मैंने 3 पुट कर दिया। 3 का क्यूब आप देखिए 27 आ रहा है, 27 और 3 4 12, 27 माइनस 12 प्लस के है, ये आ गया। 27 माइनस 12 जल्दी से सोल्व करें, क्या आएगा? ये 27 माइनस 12 15 के आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 27 है, प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस 15 आएगा। 15 प्लस के हमारे पास आ गया। अब ये भी यहाँ पर रुक गया है। पी ऑफ 3 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, क्या ऑफ 3 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। 2 वैल्यू ज़रा आप अपने माइंड में रखें, ये पी ऑफ 3 की वैल्यू और ये क्या ऑफ 3 की वैल्यू, ये 2 वैल्यू आपने अपने माइंड में रखनी। अब क्वेश्चन में की पॉइंट की तरफ देखिए, वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। क्या आपको यहाँ पर रिमाइंडर सेम नज़र आ रहा है? जी द आंसर इज नो। रिमाइंडर सेम कम होगा जब वो एक दूसरे के इक्वल होगा, तो इसलिए मैं पी ऑफ 3 के रिमाइंडर यानी 27 के प्लस 41 को और क्या ऑफ 3 के रिमाइंडर यानी 15 प्लस के को, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर रहा हूँ। जहाँ पर रीज़न भी देनी है एग्जामिनर को, एज रिमाइंडर इज सेम। क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर सेम है तो इन दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल पुट कर लिया। अब बड़ा इजी काम है, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। 27 के यहाँ पे रखते हैं, इस के को वहाँ पर ले जाते हैं, के प्लस वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा और 15 है जी 41 को वहाँ पर जाकर माइनस कर देंगे। 27 माइनस के 15 माइनस 47, 27 माइनस के 26 हो जाएगा, 15 माइनस 41 दोनों प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 41 में से 15 गए, 26 ही बच रहा है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू 41 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस 26 बच जाएगा। अब ये 26 के एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये 26 और ये 26 आपस में हो रहे हैं कट। के की वैल्यू क्या आ गई? -1। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही इजी सवाल है। आपने करना क्या है कि क्वेश्चन में की पॉइंट पर गौर करना है और इन क्वेश्चन को आप बआसानी सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिटेल में डिस्कस किया। जो पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आपने खुद सोल्व करने हैं। मेरी बात तो आपको मालूम ही है जी, सेल्फ डन इज वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खास तौर पे इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनमें की पॉइंट्स पोशीदा हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।